कामयाबी सफलता सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। एक छोटी सी कहानी है जिसका सीख बहुत देती है और आइए हम उस कहानी का चर्चा करते हैं। एक राज्य में एक राजा था और राजा बूढ़ा हो चुका था और फिर ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं कि एक काबिल व्यक्ति की मुझे ज़रूरत है जो ये राज संभाले, हम उसको राजगद्दी पर बैठाएंगे। तो तारीख तय होती है और राजा के कुछ सैनिकों ने जगह जगह प्रचार प्रसार किया, कहा कि इस दिन तय होना है, अब जो काबिल व्यक्ति है राजा के दरबार में पहुँचे। तारीख तय की हुई तारीख आती है, सारे लोग पहुंचते हैं, सब अपना अपना नाम पेश करते हैं। अब राजा बनने का किसी शौक नहीं है, सब अपना अपना नाम पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर के 300 चुना गया, 300 व्यक्तियों को चुना गया, 300 काबिल युवाओं को चुना गया कि इन 300 में से किसी एक व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा, किसी एक युवाओं को राजा बनाया जाएगा। तो राजा साहब कहते हैं कि हमारी कुछ नियम और शर्तें हैं। मैं इस राज्य का राजा हूं और हमारे पड़ोस के एक मित्र हमारे राजा हैं और मैंने एक सोने की अंगूठी उनको दे रखी है और वहां तक पहुंचने के लिए 6 मंथ का समय लगेगा। तुम इस 6 मंथ में जो उस राजा के पास से अंगूठी लेकर के आएगा, सबसे पहले मैं उसे ही अपना राजा बनाऊंगा, उसे ही अपना राजा बनाऊंगा। तो तारीख तय किया गया और तय किए हुए तारीख पर सारे लोग पहुंचे। जितने व्यक्ति चयनित थे सारे व्यक्ति पहुंचे। तो सारे घोड़ा लेकर के पहुंचा। एक व्यक्ति होता है उसमें जो बकरी लेकर के पहुंचा। सारे घोड़ा लेकर के पहुंचते हैं, सीटी बजती है और सब दौड़ते हैं और वो बकरी लेकर के निकलते हैं। सब हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे कि सारे घोड़ा लेकर के दौड़े, वो पहले पहुंचेगा या बकरी लेकर के पहले पहुंचेगा। चलते गया, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक कोई घोड़ा लेकर के वापस आ गया, कोई वहीं भूख से प्यास से अपना दम तोड़ दिया, किसी ने लौटा दिया कि कोई हम जा ही नहीं सकेंगे। अंततः रिजल्ट ये हुआ कि 6 महीने से पहले ये उस पड़ोसी राज्य के राजा से वह सोने की अंगूठी लेकर के वापस राजा के पास पहुंचा। और राजा के पास जैसे ही पहुंचता तो राजा साहब बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि जिस दिन तुमने बकरी का फैसला किया था, बकरी लेकर के निकला था, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये राजा पक्का यही राजा बनेगा, अगला राजा यही बनेगा। तो राजगद्दी संभाला। असल में बात क्या था, जो घोड़ा लेकर के निकला था ना, सिर्फ घोड़ा लेकर के ही निकला था, कुछ खाने पीने का लेकर के निकला नहीं था। अब 6 मंथ तक अब कैसे घोड़े की सवारी कर सकता है? घोड़ा मानता हूं तेज दौड़ता है, कैसे सवारी कर सकता है? और इनको जब भी भूख लगती, प्यास लगती, ये बकरी का दूध दू करके गिलास लेके गया था, बकरी का दूध दू करके पी लेता और उसके बाद फिर निकलता। फिर जब भूख लगती तो बकरी का दूध ये करके पी लेता और उसके बाद फिर निकलता। और इस तरह से करते करते उस राजा के पास पहुंचता है और राजा के पास पहुंचने के बाद फिर इनके पास अंगूठी लेकर के इनके पास पहुंचते हैं और फिर उनको राजा बनाया गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आपकी ज़िंदगी में ना बहुत कठिनाई आती है, लेकिन उसका चुनाव कैसे करेंगे, सावधानी से उस कठिनाई का मुकाबला कैसे करेंगे, उस कठिनाई से निपटेंगे, ये बहुत मायने रखता है। चैलेंजेस तो आएंगे ही, चैलेंजेस नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति को चैलेंज झेलना है, सारे व्यक्तियों को चुनौतियों को, सारे व्यक्तियों को जो है ना चुनौती स्वीकार करना है। और जो चुनौती को जो चैलेंज नहीं झेलते हैं ना, जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं ना, उसका ज़िंदगी नरक से भी बदतर होती जाती है। और जो चुनौतियों से मुकाबला करते हैं, जो हालातों से मुकाबला करते हैं और जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही